अध्याय 30। कौन सा पाप करने से मनुष्य को कौन सा दंड मिलता है, मुनि कपिल ने बताया। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, यह कथा सुनकर माता देवहूति बोली, हे मुनि कपिल, आप मुझे बताइए कि किस पाप के करने से प्राणी को कौन सा दंड मिलता है। देवहूति की बात सुनकर मुनि कपिल बोले, हे माता श्री, जो प्राणी किसी दूसरे का धन व उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती ले लेता है, तो यमदूत उसे पहाड़ की ऊंची ऊंची चट्टानों से गिराते हैं और बड़े बड़े गिद्ध उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते हैं। कहते हैं, हे पापात्मा, तूने जितना दूसरे का धन लिया है उतने कल्प तक तू इसी प्रकार का कष्ट उठाएगा। जो प्राणी अपने आप सुंदर वस्त्र पहनकर और स्वादिष्ट भोजन कर किसी कुटुंबी या दीनहीन की सहायता नहीं करता, मरने के पश्चात यमदूत उसे उसके शरीर का मांस देकर कहते हैं कि हे दुष्ट, जिस तरह तूने अपने शरीर को पाला था, अब उसी का मांस खाकर निर्वाह कर। जो किसी संत ज्ञानी पुरुष एवं दीन व दुखियों को कटु वचन बोलता है, घूर कर उन्हें देखता है, गिद्ध उसकी आंखें निकाल लेता है तथा यमदूत उसे अनेक प्रकार के और भी कष्ट देते हैं। जो मनुष्य या राज्य कर्मचारी किसी को व्यर्था दंड देता है, यमदूत उसे 2 पत्थरों के नीचे दबाकर दंड देते हैं। जो किसी को खाने में विष मिलाकर देता है, उसे यमदूत एक बहुत ही ऊंचे वृक्ष जिसमें तलवार की तरह पत्ते होते हैं उससे गिरा देते हैं, जिसके गिरने से उसके शरीर के अनेकों टुकड़े हो जाते हैं। जो पराई स्त्री से गमन करता है या जो स्त्री पर पुरुष से गमन करती है, उसे तपते हुए लोहे के खंभे से बांध दिया जाता है। जो किसी की बेईमानी से धरोहर हड़प लेता है, उसके शरीर पर गर्म उबलता हुआ तेल डाला जाता है, फिर उसे खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हत्या करते हैं, उनको लालब नरक में डाल दिया जाता है। उस लालब बख्श नरक में रक्त, लार और पीव के अलावा कुछ नहीं होता है। भूख प्यास लगने पर उसे उसी में से खाने पीने के लिए दिया जाता है। जो कोई न्याय या पंचायत में झूठी गवाही देता है, उसको एक अंधियारे कुएं में, जिसमें भयानक विषधर सर्प व बिच्छू होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। किंतु हे माता श्री, इतने दुख व इतने कष्ट दिए जाने पर भी प्रभु की माया से उसके प्राण नहीं निकलते, इसलिए पापी पुरुषों को अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। जय श्री कृष्ण।